हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं इन सब प्रश्नों के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? ऑप्शन में है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो ऑप्शन में है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ऑप्शन में ए में है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी में है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन सी में है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बंगाल और उड़ीसा और ऑप्शन डी में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन में है सूरकोटदा, बड़ावली, मांडा और कालीबंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरकोटदा। सूरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था? तो ऑप्शन में है सेल खड़ी, कांसा, तांबा और लोहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी। तो एक बार और इसको रिपीट करेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया गया था? तो सेल खड़ी का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ऑप्शन में है कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग और लौह युग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन में है व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन ए है मुद्रा, ऑप्शन बी कांसे के औजार, कपास और जौ। तो इसको फिर से रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम और दयाराम साहनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो ऑप्शन में है कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदाड़ो। तो चलिए इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ऑप्शन में है आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु और आदि इंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आदि शिव। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ऑप्शन में है कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदाड़ो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला और मृतकों का टीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन में है अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदाड़ो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। और ये कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। ये गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। और लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदाड़ो और सिंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। मांडा किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है चेनाब, सतलज, सिंधु और रावी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। मांडा किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल का क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा और लोहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा से संबंधित नहीं थे। हड़प्पा वासी किस धातु से संबंधित नहीं थे? तो लोहा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो ऑप्शन में है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन में है 1921 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में और 1901 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो ऑप्शन में है कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदाड़ो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ऑप्शन में है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
सी त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के ओर। क्वेश्चन नंबर 25। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन में है कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदाड़ो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगन से मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के ओर। क्वेश्चन नंबर 26। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ऑप्शन में है कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदाड़ो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में है पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध में स्थित है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ऑप्शन है लाल, नीला, हरा और काला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऑप्शन ए में है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रागैतिहासिक काल और ऑप्शन डी में है आध ऐतिहासिक काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर डी, आध ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आध ऐतिहासिक काल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो ऑप्शन ए है दयाराम साहनी और राखालाल दास बनर्जी और ऑप्शन बी है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन सी में है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव और ऑप्शन डी में है माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वो कौन है? तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए है पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो भारत के किस राज्य में है? तो सौराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 32। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ऑप्शन है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी है दयाराम साहनी और ऑप्शन डी में है राखालदास बनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन है? तो जॉन मार्शल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली थी जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा बैल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु घाटी के लोग इनमें से किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी की सभ्यता किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन ए सूरकोटदा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाकोट और ऑप्शन डी में है कोट दीजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
कोट दीजिए। गाइज मैं इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ऑप्शन ए है विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी है विशाल अन्नागार, और ऑप्शन सी में है सभा भवन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार मानी जाती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यही थी आज का क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।